सो आप लोग आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैंपियन लीग विनर्स सिंस 2000, मतलब ये डिकेड जो है 2000 का 21st, उसके हर चैंपियन लीग विनर्स की हम बात करेंगे कौन से ट्विस्ट आए, क्या स्कोर लाइन्स थी और किसने सबसे ज़्यादा बार ये डिकेड में चैंपियन लीग का खिताब अपने क्राउन हासिल करा है एंड who is the real king in this decade of the Champion League। स्टार्ट करते हैं 2000 और 2001 के सीज़न से। तो वो सीज़न था ये डिकेड का बायर्न म्यूनिच। जी हाँ, बायर्न म्यूनिच ने वेलेंसिया को हराया था पेनल्टीज में 5-4 से और बनी थी डिकेड की पहली चैंपियन बायर्न म्यूनिच। उसके बाद अगले सीजन रियल मैड्रिड ने 2001-2002 सीजन में बायर्न लेवरकुसन को 2-1 से हरा के इस डिकेड का अपना पहला चैंपियन लीग जीता मिस्टर चैंपियन लीग टीम ने, और उनने शुरुआत करा अपना रथ लेवरकुसन को हरा के। और इसके बाद बायर्न लेवरकुसन कभी चैंपियन लीग में फाइनल्स तक गई ही नहीं है और उनके पास 0 चैंपियन लीग है। इसके बाद अगले सीजन में 2002-2003 सीजन में एसी मिलान और जुवेंट्स एक इटालियन बैटल हुआ जिसमें जुवेंट्स को मिली हार। एसी मिलान ने जुवेंट्स को हराया 3-2 से और चैंपियन लीग का खिताब अपने हासिल करा। शुरू के 3 सालों में हमने देखा एक जर्मन चैंपियन, एक स्पेनिश चैंपियन और हमने यहाँ पे इटालियन चैंपियन देखा। इटालियन, जर्मन और स्पेनिश। 2003-2004 का सीजन था एकदम ब्रिलियंट, एकदम अंडरडॉग्स का सीजन, चाहे हम बात करें यूरोस की या फिर कई और टूर्नामेंट्स की। अगर हम बात करते हैं यूएफए चैंपियन लीग की तो पोर्टो और मोनाको का फाइनल हुआ था 2003-04 में, जो कि काफ़ी आश्चर्यचकित था। और इस फाइनल में यहाँ पे पोर्टो ने 3-0 से मोनाको को हराया और रच दिया इतिहास, और ये पोर्चुगीज टीम बनी यूएफए चैंपियन लीग विनर। जोसे मोरिनो की यहाँ पे कोचिंग में ये टीम ने इतिहास जड़ा था। और इसके बाद हमने देखा कि जोसे मोरिनो ने क्या क्या हासिल करा अपने कोचिंग करियर में एज वेल एज उनने अपने प्लेयर करियर में तो करा ही, लेकिन अपने फुटबॉलिंग करियर को आगे बढ़ाते हुए कोचिंग करियर में भी काफ़ी यहाँ पे कमाल करा। 2004-05 की बात करें तो 2004-05 की तो आप सभी को याद होगा, इस्तांबुल का मिरेकल लिवरपूल ने एसी मिलान को पेनल्टीज में हराया 3-2 से, जहां मिलान लीड कर रहे थे हाफ टाइम तक 3-0 से और लिवरपूल ने कमबैक करा। स्टीवन गेरार्ड जो कि मैन आइकॉन थे उस गेम के, और पेनल्टीज में जाते हुए लिवरपूल ने रच दिया इतिहास, एक रमन तोड़ा यूसीएल फाइनल में, आश्चर्यचकित करा और मिलान के हाथ से चैंपियन लीग का खिताब छूटा। और इस्तांबुल का मिरेकल सदियों तक लिखा गया लिवरपूल के नाम। 2005 और 6 की बात करें तो बार्सिलोना ने आर्सेनल की होप्स तोड़े 2006 के यूसीएल फाइनल में और हराए उन्हें 2-1 से। 2007 और 2006 और 2007 में एसी मिलान ने लिया बदला, लिवरपूल को हराया 2-1 से, और इस्तांबुल का जो हार का यूएफए चैंपियन लीग का बदला जो है वो एसी मिलान ने लिया 2-1 से हरा के 2007 में लिवरपूल से। अब बात करते हो 2007-08 की तो इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम यूनाइटेड ने चेल्सी को 6-5 से पेनल्टी में हराया। 1-1 से गेम ड्रॉ रहा था यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम के अंत तक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हेडर तो आपको याद ही होगा ये चैंपियन लीग फाइनल में। 2008-09 में बार्सिलोना ने यूनाइटेड को हराया 2-0 से। लियोनेल मेसी थे स्टारमैन जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को यूसीएल में फाइनल में हराया, और एक बहुत बड़ा बार्सिलोना ने यहाँ पे सेकेंड टाइटल जीता इस डिकेड का, और वो सबसे आगे निकलते हुए दिख रहे थे। 2009-10 में यहाँ पे इंटर मिलान ने बायर्न म्यूनिच को एक और बार 2-0 से हराया, और बायर्न म्यूनिच फाइनल्स में बहुत हारी है डिकेड में। अगर वो इतने फाइनल्स नहीं हारते तो शायद हमें 8-9-10 चैंपियन लीग करीब बायर्न के यहाँ पे पक्ष में दिखती। बात करें 2010-11 की तो बार्सिलोना ने डिकेड का तीसरा चैंपियन लीग उठाया, यूनाइटेड को फिर से हराया 3-1 से, और वेम्बले में ये नाइट रिमेंबर्ड की जाती है अभी भी जिस तरीके से बार्सिलोना ने पदाया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को। बात करें 2011-12 की तो चेल्सी ने बायर्न म्यूनिच को फिर से हराया 2 साल बाद 4-3 पेनल्टीज में, और बायर्न पिछले 3 साल में 2 बार चैंपियन लीग फाइनल यहाँ पे गवा चुकी थी। मगर 2012-13 में बायर्न ने बोरुसिया डॉर्टमुंड उनके आर्च राइवल जर्मन को 2-1 से हराते हुए यहाँ पे फाइनली 3 साल में 2 चैंपियन लीग फाइनल हारने के बाद फाइनली चैंपियन लीग जीता इस डिकेड का सेकेंड। उसके बाद 2013-14 सीजन में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एथलेटिको
रियल मैड्रिड ने एथलेटिको मैड्रिड को हराया। इस फाइनल की खास बात थी सर्जियो रामोस का वो आइकॉनिक हेडर 92 मिनट और 45 सेकंड में लगभग जो हेडर मारा रामोस ने वो यहाँ पे लिख चुका है स्वर्णिम पन्नों में। और रामोस के हेडर के बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम में 4-1 से पिटाई हुई एथलेटिको की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने और रियल मैड्रिड ने एथलेटिको को फिर धुल ली वो फाइनल में, और रियल मैड्रिड ने सेकंड टाइटल जीता इस डिकेड का। आफ्टर 2002 रियल मैड्रिड कमबैक करी, सेकंड टाइटल जीती 12 साल बाद। रियल मैड्रिड इतना लंबा कभी समय लेती नहीं है। फिर हमने 2014-15 में बार्सिलोना को चौथी बार ये डिकेड में चैंपियन लीग जीतते हुए देखा। उन्होंने हराया यहाँ पे यूवेंटस को, एक और इटालियन साइड को 3-1 से, जिसमें नेमार के गोल आए, राकिटिच का, और कमाल का प्रदर्शन बार्सिलोना ने करी बर्लिन में और बार्सिलोना ने ये गेम जीता। उसके बाद 2015-16 में फिर से रियल मैड्रिड ने यहाँ पे 2015-16 में रियल मैड्रिड ने हराया फिर से एथलेटिको मैड्रिड को पेनल्टीज में, शायद 4-3 से रियल मैड्रिड ने एथलेटिको मैड्रिड को हराया था और फिर से कमाल करा था। अगले साल रियल मैड्रिड खेली यहाँ पे जुवेंटस से और 4-1 से 2016-17 में 4-1 से हराया यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे जुवेंटस 3 साल में 2 बार चैंपियन लीग फाइनल यहाँ पे हार गई। और उसके अगले सीजन फिर से रियल मैड्रिड ने यहाँ पे लिवरपूल को हराया यहाँ पे 3-1 से, जिसमें गराथ बेले की आइकॉनिक ओवरहेड किक आई और कमाल का 1 फॉर द हिस्ट्री बुक्स वो गोल गया चैंपियन लीग फाइनल में। रियल मैड्रिड ने कंप्लीट करी 3-पीट, 16-17-18 में चैंपियन लीग जीती, जिडान के अंदर रचा इतिहास, और ये रियल मैड्रिड टीम इतिहास की फुटबॉल हिस्ट्री में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स बनी। 2018-19 में लिवरपूल ने डोमिनेंस तोड़ा, हराया टॉटनहम हॉटस्पर को 2-0 से और जीता अपना एक और खिताब। उसके बाद 2019-20 में लॉकडाउन एरा में यहाँ पे पारिस सेंट जर्मेन को हराया बायर्न म्यूनिख ने 1-0 से। कोमन का गोल आया और पीएसजी का सपना टूटा, आफ्टर ऑल उनका पहला चैंपियन लीग टाइटल का। 2020-21 में सिटी का भी सपना टूटा जब चेल्सी ने उन्हें 1-0 से हराया, और यहाँ पे गोल आया काइल हावर्ट्स का, आई गेस काइल हावर्ट्स ने गोल करा था शायद, या मेसन माउंट ने करा था, आई कंफ्यूज्ड गाइस, बट 1-0 से हराया था। उसके बाद 2021-22 में रियल मैड्रिड ने 5 बार टाइटल जीता इस डिकेड का, हराया फिर से लिवरपूल को जिन्होंने उन्हें आखिरी बार हराया था 18 में, इस बार 1-0 से हराया, विनीसियस जूनियर का गोल आया और फिर से जीती यहाँ पे रियल मैड्रिड। उसके बाद 2022-23 सीजन में सिटी ने अपना पहला टाइटल जीता, हराया इंटरनेशनल मिलान को 1-0 से, रॉड्री का गोल आया और सिटी ने अपने हिस्ट्री में पहला चैंपियन लीग टाइटल जीता और उनका वेट खत्म हुआ। 23-24 के सीजन में फिर से रियल मैड्रिड ने जीता, हराया बोरुसिया डॉर्टमुंड को, एक जर्मन साइड को 2-0 से, गोल आए विनीसियस जूनियर और कार्वाहाल के, और रियल मैड्रिड ने अपना इस समय का 6वां टाइटल डिकेड का जीता। उसके अगले साल इस साल पारिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को हराया फिर से। इंटर मिलान पिछले 3 साल में 2 बार यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में हार चुकी है, उनको हराया पारिस सेंट जर्मेन ने 5-0 से। शेमलेस लॉस, अभी तक जो ये डिकेड है उसमें सबसे बुरी तरह अगर कोई टीम हारी है वन साइडेड तो वो इंटरनेशनल मिलान 5-0 से। पीएसजी ने रूथलेस तरीके से अपना पहला चैंपियन लीग टाइटल कंप्लीट करा, और कंप्लीट ने एक चेतावनी दी कि अब हम आ रहे हैं यूरोप, तैयार रहो, और अभी क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में भी है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।